क्या कभी सोचा था एनीमे को सुबह 5 बजे के शोज इंडियन थिएटर्स में मिलेंगे? मैंने नहीं सोचा था, बट ये हुआ है। एंड वो सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं, वो सारे शोज जापानीज में है। यस, जापानीज में। इंडिया में एनीमे को कार्टून समझ के लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन आपको आइडिया नहीं है एनीमे के फैंस कितने हार्डकोर है, इनका इन्फ्लुएंस कितना है, इनका पावर कितना है। तो अल्टीमेटली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल, जो एक फाइनल पार्ट है एक एनीमे का, वो एक ट्रिलॉजी में रिलीज हो रही है 3 पार्ट में बेसिकली। तो उसका पहला पार्ट अभी कल 12 तारीख को रिलीज हो रहा है। ये एनीमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशंस में काउंट होता है जितने भी एनीमे प्रेजेंट है अभी के टाइम पे। मैंने जो देखा है अभी तक जितने भी एनीमे, उनमें से बेस्ट एनिमेशन इसी का था, बेस्ट साउंड इफेक्ट्स मुझे इसके लगे, ओवरऑल कंप्लीट पैकेज था। उसके साथ साथ इंग्लिश में भी अवेलेबल है, बट जापानीज में देखना, ऑथेंटिक लैंग्वेज में देखना, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एनीमे लवर्स। एंड ये हुआ है पॉसिबल, एंड ये हाइप इज़ अनरियल। जब भी इसके मूवीज़ थिएटर्स में आते थे तो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता था वो प्रीवियस सीजन के लास्ट एपिसोड को कंटिन्यू प्ले करते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। एंड सिंपल रीज़न कि इसका कोई आगे सीज़न नहीं आ रहा, इसको ट्रिलॉजी मूवी में ही ख़त्म करने वाले हैं। तो इसी रीज़न से ये 2.5 घंटे की मूवी जो भी रिलीज़ हो रही है वो कंप्लीट एक्शन पैक है। तो डीमन स्लेयर लवर्स और एनीमे लवर्स, यू आर इन फॉर अ शो। हालांकि 7 तारीख को कुछ लोगों ने फैन स्क्रीनिंग में ऑलरेडी देख लिया है एंड उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है। इससे बढ़ते हैं हम अपने अगले मूवी की तरफ। मैंने रिसेंटली देखा जॉली LLB 3 का ट्रेलर। एंड ओवरऑल मैं कहूँ तो काफ़ी प्रॉमिसिंग था। 2025 में वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ में ये थी, बिकॉज कोलैबोरेशन ऑफ अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार। एंड हम दोनों जानते ही इनके कॉमिक टाइमिंग्स कितने अच्छे होते हैं। समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है, 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। एंड मेनली मैं इसे अच्छा क्यों समझ रहा हूँ, बिकॉज वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कैरेक्टर्स को, जो प्रीवियस जॉली जो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार और अरशद वारसी, उनके जो कैरेक्टर्स और उनके जो कोर वैल्यूज थे वो इस मूवी में कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस जो अक्षय कुमार की जॉली LLB आई थी उसमें वो पैसों को लेकर थोड़ा लालची रहता है, एंड उसी कैरेक्टर को प्ले करते हुए उन्होंने इस मूवी में कंटिन्यू किया है, जहाँ पर एक बड़ा लॉयर इसको अप्रोच करता है पैसे को लेकर, एंड ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज उसका नेचर। एंड ये देख के अच्छा लगता है कि जब ये लोग स्क्रिप्ट राइटिंग में इतनी डिटेलिंग में जाते हैं। हमने तो देखा ये स्क्रिप्ट राइटिंग के नाम पे आजकल मार्केट में क्या चला है, कुछ भी दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल इस ट्रेलर से मूवी को लेकर थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो अच्छी बढ़ जाती है, बट ये कोई प्रॉपर कॉमेडी मूवी है नहीं। अगर आपने प्रीवियस जॉली LLB मूवीज देखी हैं तो आपको आइडिया होगा ये एक लाइट हार्टेड, कहीं कॉमेडी, कहीं सीरियसनेस, कहीं इमोशनल, तो कहीं प्रॉपर ड्रामा के साथ ही मूवी चलती है। एंड वही सेम एलिमेंट्स को आई थिंक इस मूवी में भी कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पर एक ट्रेजिडी से स्टार्ट में भी कर सकते हैं जैसा उन्होंने ट्रेलर में दिखाया है, एंड उसी को बिल्डअप करके इन दोनों जॉली को ये आपस में लड़ाएंगे। तो देखते हैं मूवी आगे कैसे निकलती है। आई होप सो ये अच्छे निकले, बिकॉज अक्षय कुमार का कुछ खास अच्छा टाइम चल नहीं रहा है आजकल। एंड हम बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ। इंडिया में रिसेंटली एक नई मूवी आई है जो फीमेल सुपर हीरो लीड के ऊपर आई है, जो कि देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बहुत फ्रेश आइडिया था, बहुत फ्रेश स्क्रिप्ट था। लोका चैप्टर 1 चंद्रा। ये मूवी आई थी रिसेंटली थिएटर्स में एंड इट वॉज फेनोमिनल। एंड आजकल ये तो ट्रेंड ही चल रहा है, कम बजट में अच्छी मूवीज बन रही है। सीक्रेट बताओ मैं इसका, स्क्रिप्ट राइटिंग में खर्चा करते हैं ये लोग, जो कि बट ऑब्वियस सी बात है, लोग आजकल भूल गए हैं स्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। कम बजट में अच्छी मूवी आजकल 200 करोड़ 300 करोड़ क्रॉस कर रहे हैं। इसका सिंपल एनालिसिस बनता है, अगर कंटेंट अच्छा रहेगा तो इंडियन ऑडियंसेस उसको चांस देंगी, वरना आप बड़े से बड़ा स्टार लेके आ जाओ। मैं अभी किसी मूवी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, बिकॉज वी हैव सीन इन रिसेंट ईयर्स व्हाट डिजास्टर दे हैव डन विद बिग सुपरस्टार्स। सो बेसिकली लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जो कि कल्याणी प्रियदर्शन ने प्ले किया है। अगर आपको चांस मिलता है, हिंदी डब में अवेलेबल है या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट अगर सबटाइटल के साथ आप देखने के लिए अग्री करते हैं तो प्लीज़ ये मूवी देख के आइए, इट्स वर्थ वॉचिंग। इसी से एक बहुत मेरे मन में एक बहुत क्रिटिकल सवाल उठता है कि आजकल की जो बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड की भी अगर आप देखिए, बहुत बड़े बजट मूवीज़ बनते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को हायर कर लेते हैं, 400-500 करोड़ के बजट में ये मूवीज़ बन रही हैं, बट अगर उनका आप एंड रिजल्ट देखोगे, उनके VFX में प्रॉब्लम रहता है, उनके स्क्रिप्ट राइटिंग में तो छोड़ जाने दो, उस टॉपिक पे जाते ही नहीं है, वो तो अलग वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे उसके लिए। बट
ऑनेस्टली जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनमें उनका कुछ आउटपुट निकलता नहीं है। तो बेसिकली देख के अच्छा लगता है कि रीजनल सिनेमा से जो कम बजट में मूवीज़ बन के आ रही हैं वो 200-300 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार कर रही हैं। मैं यहाँ पर बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड करने नहीं आया हूँ। ओवरऑल पूरे इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है। फन फैक्ट, रिसेंट इंटरव्यू में प्रोडक्शन हाउस से कुछ लोगों ने बताया कि एक्टर्स के जो योगा ट्रेनर्स रहते हैं, उनके जिम इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, वो जाते हैं उनके साथ साइट पे ट्रैवल करते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, उनका खर्चा भी प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ता है। ये अंडर टर्म्स एंड कंडीशन वो उन बड़े बड़े एक्टर्स के आते हैं। अभी आप समझो कि बजट कहाँ जा रहा है मूवी का। और आजकल ये नया ट्रेंड चला ही है, अगर इनके मूवी के बारे में आप बुरा भला कहो तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े यूट्यूबर्स हो, इनको इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। पैसा खर्च करना स्क्रिप्ट राइटिंग में ये कौन करता है? पीआर चलाते हैं, क्रेजी कर देते हैं माहौल को। जो हमारे बारे में बुरा बोलेगा उसको डुबाएंगे, उसको मारेंगे, उस पर कोर्ट केस करेंगे, पर स्क्रिप्ट राइटर ना 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 ना। तो ओवरऑल बात कुछ ये है कि इस वीकेंड अच्छी मूवी आ रही है मेरे लिए, डीमन स्लेयर, जो कि मैं देखने वाला हूँ एंड होपफुली अगर पॉसिबल हो तो मैं उसका भी रिव्यू लेके आऊँगा आपके सामने। एंड अगले हफ्ते जो जॉली LLB 3 रिलीज हो रही है उसका भी रिव्यू लेके आने का हम ट्राई ज़रूर करेंगे। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के कुछ चटपटे टॉपिक्स को लेकर मैं वापस मिलूंगा आपसे कुछ ही दिनों में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, ज़रूर करना। किसका वेट कर रहे हो? जाओ।